हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फॉर चैप्टर संधि। तो हम संधि पढ़ रहे थे। संधि क्या होता है, संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के जोड़ को कहते हैं, मेल को कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वर वर्णों का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। दो स्वर संधि में कौन कौन सी संधियाँ होती हैं? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ये 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं। मैंने आपको दीर्घ संधि पूरी एक्सप्लेन कर दी। दीर्घ या दीर्घ का जोड़, हर्ष और हर्ष का जोड़, दीर्घ और हर्ष का जोड़, हर्ष और दीर्घ का जोड़, किसी भी प्रकार के आ ई ई उ ये चारों वर्ण, ये 6 जो वर्ण है, इनमें किसी भी प्रकार का आपस में जो मेल होता है वह दीर्घ संधि कहलाती है, क्योंकि वो हर्ष हो या दीर्घ हो, लास्ट में दीर्घ ही बनते हैं। उसके बाद मैंने आपको गुण संधि भी समझा दिया। गुण संधि क्या होती है? गुण संधि में अ धन आ जो होते हैं, अ और आ शब्द यही दो होते हैं वर्ण, अ और आ। इनका मेल यदि ई और ई से होता है तो ए बन जाते हैं। इनका मेल अ और आ का मेल यदि उ और उ से होता है तो ओ बन जाते हैं। और यदि उ या अ या आ का मेल उ या उ से होता है तो ओ बन जाते हैं। इसके अलावा अ या आ का मेल री से होता है तो ये अर बन जाते हैं। जैसे ब्रह्म धन ऋषि बराबर ब्रह्म ऋषि, राजा धन ऋषि बराबर राज ऋषि। तो ये आपका हो गया गुण संधि, दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि हो गया। अब हम वृद्धि संधि पढ़ेंगे। वृद्धि जैसा आपने दीर्घ संधि में देखा, नाम से ही दीर्घ था तो उसमें दीर्घ ही वर्ण बनते थे हमेशा। तो इसी तरह वृद्धि संधि है, इसमें भी हम बड़े वर्ण बनेंगे। यहाँ अंतर क्या है? वहाँ सेम वर्ण होते थे। अ का अ से या आ से होता था मेल, ई का ई या ई से होता था, या बड़ी ई का छोटी ई से होता था, या ऊ का बड़ा ऊ या छोटा ऊ से होता था। सिमिलर वर्ण होते थे। यहाँ क्या है? यहाँ पहले के वर्ण जो होंगे सिर्फ अ और आ होंगे, बाद के वर्ण ए ओ औ ये दोनों हो सकते हैं। तो इसमें वृद्धि संधि बनती है। तो यहाँ क्या होता है? अ का ए या अ से जब मेल होता है तो वो अ बन जाता है। अ का मेल ए आया से होने से, ए से मेल होगा अ का, तब भी वो अ बनेगा, और अ का होगा तो अ बनेगा ही। जैसे ए धन 1 बराबर 1 का 1। और उसी तरह से अ का वर्ण, अ का मेल अगर अ से होगा तब भी वो ए बनेगा। फिर आगे है अ और आ का मेल ओ या ओ से होगा, ओ या औ दोनों में से किसी से भी मेल होगा तो औ ही बनेगा, मतलब बड़ा ही बनेगा। अ का मेल या आ का मेल यदि ओ से होता है तब भी औ बनेगा, औ से होता है तब भी औ बनेगा। जैसे अ धन ओ बराबर औ, और आ धन औ बराबर औ, या अ धन औ वो भी औ होगा, आ धन औ वो भी औ होगा, अ धन ओ वो भी औ होगा, आ धन ओ वो भी औ होगा। कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे परम धन ओज बराबर परमौज। फिर वन धन औसत बराबर वन औसत। यहाँ देखिए परम धन ओज में अ का मेल ओ से हुआ, अब वन धन औसत में अ का मेल औ से हुआ। फिर महाधन ओज, यहाँ आ का मेल ओ से हो रहा है तब भी महाओज हुआ। अब आ का मेल औ से हो रहा है, महाधन औसत, तब भी महाऔसत ही बनेगा। तो अ या आ का मेल ए ऐसे होगा तो अ बनेगा, ओ औ से होगा तो औ बनेगा। ये वृद्धि संधि है, यानी बड़े अक्षर ही बनेंगे, दीर्घ स्वर ही बनेंगे। इसमें सेम दीर्घ की तरह ही है, लेकिन यहाँ अ और आ का मेल ए और ओ से होता है और बनता है दीर्घ स्वर ही। अब है आपका चौथा यण संधि। यण संधि में ई और ई प्लस
ई में इसमें पहले शब्द जो होते हैं ई होते हैं हमेशा एड़ संधि में, ई या ऊ होंगे पहले शब्द। अभी तक आपके पहले शब्द ज़्यादातर अ और आ थे। अब यहाँ पहले वर्ड ई और ई ऊ री, ये 3 वर्ड होंगे आपके शुरुआत के, और लास्ट में अन्य वर्ड आएगा एड़ संधि में। जैसे ई धन कोई भी अन्य शब्द ई के अलावा ई न आए, ई और ई आ गया तब तो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो सेम वर्ड न हो कि कोई और वर्ड आ जाए ई के बाद, जैसे ई धन आ गया तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। जैसे यदि धन अपि, ई के बाद यह आया तो हम लिखते क्या है यद्यपि। अति धन तो हम क्या लिखते हैं अत्यंत। तो यहाँ पे ई प्लस य अ बराबर य। इसी तरह ई प्लस आ, तो यहाँ पे य की जगह पे या हो जाएगा। जहाँ अ है वहाँ यह हो जाएगा, आ है या हो जाएगा। ई के बाद कोई भी विपरीत वर्ण आए तो ई का य हो जाता है, और आ आए तो या हो जाता है। तो ये एड़ संधि है। ई और ऊ के बाद कोई भी विपरीत वर्ण आए तो। फिर इसी तरह है बड़ी ई के बाद यदि आए तो ये भी यह होगा, बड़ी ई के बाद यदि आए तो भी या होगा। फिर ई के बाद यदि यू आए तो यू हो जाएगा, ई के बाद बड़ा यू आए तब बड़ा यू हो जाएगा। इसमें जैसा अगला वर्ड होगा उसी के अनुसार मात्रा बन जाएगी। यदि दीर्घ वर्ण है तो दीर्घ स्वर बनेगा, यदि लघु वर्ण है हर्ष वर्ण है तो हर्ष स्वर बनेगा। जैसे बी धन ऊ बराबर व्यू, यहाँ बड़ी और बड़ा ऊ का मेल हुआ है तो यू बना है। सखी धन उचित, यहाँ सखी के बाद छोटा ऊ के प्रयोग हुआ है उचित, तो यहाँ छोटा ऊ बनेगा। अर्थात दूसरे वर्ण से ही वर्ण निर्धारित होंगे। जो दूसरा वर्ण दीर्घ है तो दीर्घ बनेगा, दूसरा वर्ण हार्श है तो हार्श बनेगा। अब इसी प्रकार है आगे री का। री के बाद यदि ये आता है तो क्या हो जाएगा ई ऊ हो गया। ऊ के बाद यदि आया तो वह हो जाएगा। ई के बाद जहाँ अ था तो या बना था, अब ऊ के बाद यदि आएगा तो वह बन जाएगा। जैसे सुधन अच स्वच्छ, अनुधन अन्वय, सुधन अल्प स्वल्प, मनुधन अंतर मनवंतर। ध्यान दीजिएगा, जैसे आ के बाद ई के बाद अ आया था तो यह बन रहा था, आया था तो या बन रहा था। इसके बाद ऊ के बाद यदि आएगा तो वह बनेगा। यहाँ ऊ है वहाँ ई था। फिर ऊ के बाद आएगा तो वह बनेगा। और री के बाद यदि आए तो र बन जाएगा। ऋषि वाला र खत्म होके व्यंजन वर्ण का र बन जाएगा। जैसे मातृधन अनुमति, तो यहाँ मात्र अनुमति त्र से त्रिशूल वाला त्र लिखाएगा, ये ऋषि वाला र समाप्त हो जाएगा। धातृधन अंश धात्रांश, पितृधन अर्पण पितृ अर्पण। इसी तरह से री का र हो जाएगा, और री के बाद आए तो रा हो जाएगा। फिर री के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा री हो जाएगा। अर्थात बनेगा र ही, मात्रा जो अगली होगी वही बन जाएगी। री के बाद ऊ आए तो रू हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है आपका स्वर संधि का अयाद संधि। अयाद संधि में क्या होता है, ए ओ औ इनका अगर मेल यानी किसी भी विपरीत वर्ण से होता है तो ये क्या बन जाते हैं, ए का अ हो जाता है। अर्थात ए धन अ बराबर अ। जैसे उदाहरण देखिए, ने है, यहाँ पे ए है पहला सब वर्ड आपका, ने धन अन, तो इसको हम जब संधि करके लिखेंगे तो लिखेंगे नयन। यहाँ पे ए का और अ का मिला के यह बन गया, ए धन अ बराबर अ नयन। से धन अन बराबर शयन, चे धन अन चयन, ए प्लस अ बराबर अ। फिर अ प्लस अ तो क्या हो जाएगा, अ का आ हो जाएगा, ए का अ हुआ, अ का आय हो जाएगा। जैसे नय धन अक बराबर नायक, गय धन अक गायक, स धन अन शयन।
ये सायन ऐसे ही हो जाएगा, ए आय का आय हो जाएगा, ए का आय हुआ था, आय ए आय का आय हो जाएगा। फिर ओ अगर है, ओ के बाद यदि आता है तो औ हो जाएगा, और औ के बाद यदि आता है तो आ हो जाएगा। जैसे ए का ए हुआ, ए का आय हुआ, तो ओ का औ होगा और औ का आ हो जाएगा। फिर ओ के बाद यदि ई आता है तो क्या हो जाएगा, अवि हो जाएगा। जैसे पोधन इत्र, तो इसका अवि यानी पवित्र, भोधन इस्य, फिर अवि भविष्य, अवि हो गया। अ के जगह अहि है, भ के बाद अहि रहेगा, लेकिन भ भो था यहाँ, ओ था तो भ वहाँ अ हो गया, अ ई का वी हो गया, तो भविष्य। फिर ओ का ई से अगर मेल होगा तो क्या हो जाएगा, ओ का आ भी हो जाएगा। ओ का छोटी से मेल हुआ तो अभी हुआ, ओ का फिर ई से मेल हो गया तो आ भी हो गया। जैसे नौधन इक, नाविक। उसके बाद औ का अगर ऊ से मेल हुआ तो आव हो जाएगा। जैसे भौधन उक बराबर भा उक, यहाँ पे आ उ, आ और वह पर छोटा उ की मात्रा आओ, ये आपकी अयाद संधि हो गई। तो ये स्वर संधि आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें 5 संधियां होती हैं स्वर संधि में। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। ये 5 संधि आपकी हो गई। ये 5 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप अपने बुक से अच्छी तरह इसको रीड करिएगा, बिना इसको दोबारा रीड किए, बिना नोट्स तैयार किए ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही माइनर डिफरेंस होते हैं इनमें, और उसको आपको बहुत ध्यान से, बहुत मन से पढ़ना होगा, नहीं तो संधि समझ में नहीं आएगी। और जो भी आपको कन्फ्यूजन होगा उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, उसको मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। और बहुत ही ध्यान से इसको अच्छी तरह से फिर से दोबारा रीड करिएगा। एक बार नहीं, मैं कहती हूँ कि 2 बार 3 बार, जब तक आपके दिमाग में पूरी तरह से ये संधि नहीं आ जाती है कि स्वर संधि के 5 भेद कैसे कैसे होते हैं, कैसे संधियाँ होती हैं, किस के मेल से क्या बनता है, तब तक आप इसको 2 बार 3 बार रीड करिएगा। आपके घर में कोई गार्जियन है उनसे समझिएगा, पूछिएगा, जो नहीं समझ आएगा, नहीं कोई बता सकता है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका डाउट मैं क्लियर करूँगी। अच्छी तरह से इसको तैयार करिएगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताऊँगी। थैंक यू। ओके।